धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत कहाँ नहीं है, ये देखो एविडेंस मैं दिखा रहा हूँ आपके माध्यम से। इनके पूरे परिवार के जो अकाउंट में पैसे गए हुए हैं, ये देख सकते हो, जानीला निशान लगा हुआ है। ये सब इनके खाते में पैसे गए हुए हैं। इतना बड़ा सबूत है। आज भीम आर्मी धरने पर बैठी है तो कोई ऐसी मूर्खता में थोड़ी बैठी है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज थे देखना ठरको मीडिया। दोस्तों कई दिन पहला है अपने क्षेत्र में टीडिया सरकार में की एक धोखाधड़ी को मामलो सामने आयो है। बैंक बाद में बहुत सारी आप एक आधी वीडियो भी बनाई, पुलिस प्रशासन तक बात भी पहुंची। बैंक बाद में क्या कुछ कार्रवाई हुई है आप बात करांगा। आपने सगे जिलाध्यक्ष है भीम आर्मी का आलोक जी भी बातचीत करांगा। अठ धनों लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई बैंक ऊपर भी बात करांगा। आप पीड़ित परिवार है न्याय मिले कौन मिले और जगह आरोपी है आप पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई कौन हुई है, पूरी बातचीत करांगा आप। और बहुत सारे लोग भी आठे मौजूद है, भी आप पूरी बात जानने की कोशिश करांगा। राम राम जी। जय भीम साहब। हाँ जी बताइए आलोक जी के कुछ है। पहला तो जो नया लोग है जगह पहली बार वीडियो देखने आ रहे जगह ध्यान को नहीं भी के कुछ मुद्दे है, एक छोटो सो भी संक्षिप्त में बता दी भी के कुछ है आपने की बातचीत की। ये मामला नोहर तहसील के गांव टीडीएसर का है। यहाँ पे एक गरीब परिवार, बूढ़ा बड़ा परिवार, अनपढ़ परिवार है, हुंताराम जिसका नाम है भाई का। उसके गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व बोलें या उनकी गैंग बोलें, जिनका मुख्य काम होता है कि भोले वाले लोगों को केसीसी दिलवाएं और वो केसीसी के पैसे वो 420 करके पैसे खा जाएं। ये उनका गिरोह है और इन गिरोह का मुख्य काम यही है और यही हुंताराम के साथ किया गया। सबसे पहले इसे 5 लाख रुपए की केसीसी दिलवाई गई और 5 लाख की केसीसी इन्होंने चपत कर ली और फिर इसको गुमराह करके 5 लाख की केसीसी को ब्याज भरने के नाम पर कि आपका ब्याज भरेंगे और इस नाम पर उसकी केसीसी है वो 8.5 लाख रुपये बढ़ा दी। इनसे भी इनका मन नहीं भरा तो फिर इसको फिर एक बार गुमराह किया करके और उनके घर पर भी 2.5 लाख रुपए का लोन है वो घर पर ले लिया गया। मतलब ये लोग इतने निकम्मे हो चुके हैं कि इनको ज़मीन तो बेचनी ही बेचनी है, लेकिन वो घर भी बेचना चाहते हैं। एक गरीब परिवार का घर से बेघर होने की हालात पैदा हो गई है। जब ये लोग खुइयाँ थाने के अंदर परिवार लेके जाते हैं तो खुइयाँ थाना तो आपको पहले ही पता है इतना भ्रष्ट थाना है कि वहाँ पे किसी भी पैसे के बगैर कोई काम है वो वहाँ पे नहीं होता है। ये गरीब परिवार है, थाने से हमेशा दूरियाँ रही है इन लोगों की। खाकी के नाम से इनको डर रहता है, खौफ रहता है, क्योंकि एक मिडिल परिवार है वो हमेशा ही खाकी से खौफ में रहा है। इन लोगों को पहले ये लोग जो पहली पंचायती थाने में होती है तो इन लोगों ने ये स्वीकार किया था कि वास्तव में हमने इनके पैसे हमारे पास इनके पैसे हैं और हम आगामी 4 या 5 दिन में इनके पैसे दे देंगे या हमारी आपस में वार्तालाप करके मामला है वो शॉर्ट आउट करेंगे। और प्रशासन से इन्होंने निवेदन किया कि हमें 5 दिन का टाइम दिया जाए। जब 5 दिन बाद में इन लोगों ने पता नहीं पुलिस के साथ किस तरीके की गोल मटोल बात की और उसके 5-7 दिन बाद में इसी परिवार को वो बोलते हैं कि हमारे पास तो 1 रुपये नहीं है, आपसे जो बन पड़ता है वो आप करो। जब ये दोबारा थाने में जाते हैं खुइयाँ थाने में तो खुइयाँ थाने वाले भी इनको गुमराह करके और इनको बाहर निकाल देते हैं। इनकी कोई भी तरीके की सुनवाई नहीं होती है। जब इनको लगा कि अब तो कुछ नहीं बचा है, अब घर भी जाएगा, ज़मीन भी जाएगा, और ऐसी हालात पैदा हो गई घर की कि जब इनके पिता को इस चीज़ का पता चला कि इनके ज़मीन पर है वो बड़ी केसीसी हो गई है और घर पर भी लोन ले लिया गया है, तो ये वो उसका पिता है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस घटना के महज 15 या 20 दिन के बाद उन्होंने आपकी अपनी अंतिम सांस ली। मतलब इस दुनिया को वो छोड़ के चले गए सदमा की वजह से कि इतना बड़ा लोन है वो कैसे चुकता करेंगे। हमारा तो घर भी चला गया और हमारी ज़मीन भी चली गई। तब इन लोगों को जब ऐसा पता चला कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, फिर इन लोगों ने भीम आर्मी के लोगों से संपर्क किया। फिर कोर्ट से इस्तगासा करवाया गया और इस्तगासा करवा के जब जाँच है वो 9 डिप्टी के पास आई तो हमने डिप्टी साहब से भी वार्तालाप की, लेकिन डिप्टी साहब की वार्तालाप में भी हमें ये पता चला कि ये भी लिपापोती का काम करें। अब पता नहीं आखिर क्या मामला है कि 11 लाख रुपए की चपत इन लोगों ने लगा दी और पुलिस प्रशासन और यहाँ के डिप्टी साहब के अब तक रूह तक है वो नहीं लड़की है। कितना लोन उठाया है? 11 लाख रुपए का लोन है। जब पहले 5 लाख रुपए था फिर उसकी केसीसी बढ़ा के 8.5 लाख रुपए की गई और फिर होम लोन के नाम पे 2.5 लाख रुपए का फिर लोन लिया गया और पूरा लोन है ये माफियाओं ने गबन कर दिया। और अगर इनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से ये गबन करते रहेंगे, इनका कोई भी बाल नहीं उखाड़ सकता, तो ये इनका भ्रम है। ये भ्रम निकालने का काम अब भीम आर्मी करेगी। मैं आपको अच्छी तरीके से ये चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ इस पुलिस प्रशासन को और उस गांव के उस माफिया लोगों को कि आप लोगों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। हमें चाहे गांव डाणी जाना पड़े, चाहे हमें पूरे हनुमानगढ़ जिले को यहाँ पे इकट्ठा करना पड़े, आने वाली समाज को जब बड़ी कॉल दी जाएगी
तो आप ये याद रखना, इस पुलिस प्रशासन की पंखे हिलाने का काम है वो भीम आर्मी करेगी, क्योंकि भीम आर्मी का हमेशा डंडा और झंडा हमेशा मजबूत रहा है। इन लोगों को, पुलिस प्रशासन वालों को बता देना चाहता हूँ कि समय रहते आप उन आरोपियों को गिरफ्तार करो, उनको राउंड अप करो और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करो। अगर आप न्याय दिलाने का काम नहीं करते हो तो ये आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। जी अभी आज जो घेराव है डिप्टी कार्यालय का, तो अभी क्या कुछ वार्तालाप हुई है उनसे, आपने क्या कुछ? अब तक हमारी कोई भी वार्तालाप नहीं हुई है, क्योंकि उनका एक ही मामला बार बार ये सामने आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। मतलब किसी का मर्डर भी हो जाए और एविडेंस नहीं है तो क्या वो मर्डर नहीं होता क्या? मर्डर तो मर्डर रहेगा। ये तो एक तरीके का मर्डर ही तो है। एक सिंपल सा भोला भाला परिवार के साथ 11 लाख रुपए का गबन कर दिया। ये मर्डर से बढ़कर और क्या होगा इनके लिए? इनका पूरा परिवार मरने की तादाद में, इनके पास ऐसी हालात हो गई है कि सुबह के खाने के पैसे नहीं हैं, उनके वो लाले पड़ गए हैं। जिनकी फसल हुई थी, जो फसल हुई थी, ये जो बैंक के माफिया लोग हैं, बैंक वाले जो ये माफिया लोग हैं, इनके खेत में जाके 2 दिन वहाँ पे रुक कर और ये बैंक वाले खुद गाड़ी में इनकी फसल डाल के और यहाँ पे मंडी में बेचने का काम किया है। आप सपोज करने की बात है कि जिस किसान की फसल इस हालात में बिक गई तो वो खाने के डाले तो उनको पड़ना ही है। आज इनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि लास्ट में आज ये धरना स्थल पर उसका पीड़ित परिवार भी आया हुआ है। तो उनके लिए अब तक हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। अगर प्रशासन के साथ वार्तालाप होती है तो वार्तालाप में हमारा मुख्य मांग यही है कि आरोपियों को राउंड अप किया जाए और इसको न्याय दिलाया जाए। ठीक है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी अभी अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो? अगर हमारी वार्तालाप विफल रहती है तो आगामी समाज को एक बड़ी कॉल देंगे। इसके लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणियों में जाएंगे, पूरी टीम को एक्टिवेट करेंगे और पूरी टीम के और जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा करके और इस उग्र आंदोलन करेंगे। इस तरह की घटना है जो एक तो हमारे अभी सामने आई है, इस तरह की घटना हमारे आसपास क्षेत्र में अगर घटित हुई है किसी के साथ, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ दिन घर पे नहीं बताया, तो इस तरह के अगर कोई और भी मामले सामने आते हैं या अभी मतलब हो रहे होंगे लेकिन हमें पता नहीं है, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं पता है सर, ये जो माफिया लोग हैं TDS के, ये 4-5 लोग हैं, इन लोगों ने इस घटना से पहले भी बहुत सी घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन वो लोग सही लोगों तक पहुंच नहीं पाए, अपनी पीड़ा है वो बता नहीं पाए। इन्हीं लोगों द्वारा इस मामले से कुछ दिन पहले ही हमारे निकटतम गांव जसाना से विनोद मेघवाल के साथ भी इन लोगों ने 6 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। और जब बार बार ये उनके घर पे जाके चक्कर लगाते रहे और उनको जब पैसे नहीं मिले तो विनोद मेघवाल ने अंत में कीटनाशक का सेवन किया था। और वो तो प्रकृति का शुक्र है कि वो जो विनोद मेघवाल था वो बच गया। और जब मामला हाईलाइट हुआ और तो खुइयाँ थाने के अंदर इन लोगों ने पैसे देकर उस मामले को रफा दफा किया था। इससे पहले भी साया के अंदर एक सांसी परिवार के साथ भी इन्हीं लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। हमने विनोद मेघवाल से भी बात की है, उन लोगों को भी इस धरने पर लेके आएंगे। ये नहीं है कि आपने चंद पैसे दे के उस घटना को दबा नहीं सकते, उस घटना को भी दोबारा यहाँ धरने पर लेके आएंगे। और हमने ये बीड़ा इसलिए उठाया है कि आज हुंताराम की बारी है, भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना कोई पुनरावृत्ति ये लोग दोबारा ना कर पाएँ। जो मामला है लगभग हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, भीम आर्मी वालों ने बता दिया। और इस मामले को लेकर के हम जो है भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी व जो अन्य हमारे अम्बेडकरवादी संगठन है, मिल करके अगर पुलिस से इसका निवारण नहीं करती है तो आगे एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस तरह की घटनाएं आगे किसी के साथ न हो, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। पीड़ित परिवार से मिले हो क्या? पीड़ित परिवार हमारे साथ में बैठा है। और वैसे तो देखा जाए तो इधर जो नौर का पुलिस प्रशासन है लगभग भ्रष्ट है। पहले भी हमने एक नहराना का मामला उसमें धरना लगाया, एक और मामला वो गैंग रेप का हुआ उसमें भी धरना लगाया, और इधर एक खुइया में भी मामला हुआ था उसका भी धरना लगाया। तो ये जो नौर का जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये लगभग भ्रष्ट है, पैसे लेकर के और लोगों का जो ये गला घोटने का काम करते हैं। और लेकिन इसको हम अब होने नहीं देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट कान खोल कर सुन ले, हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वाले इसके लिए हर व्यक्ति अगर किसी और के साथ भी हुई ऐसी वारदात तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। ऐसा मामला तो इन्होंने बता दिया क्या कुछ मामला है, अभी क्या कुछ है वार्ता है वो रही है, आगे क्या कुछ है, कार्रवाई होगी नहीं होगी, आगे क्या कुछ वार्ता भी प्रशासन के साथ हमारी तो कुछ हुई नहीं है और अभी तक प्रशासन आया भी नहीं है, एक बार भी नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि आज पीड़ित परिवार जो है सड़क पे खड़ा है, ज़िंदगी उनके दाव पे लगी है, बच्चों का भविष्य है वो दाव पे लगा है। और फिर भी बड़े शर्म की बात है कि यहाँ के जो हमारे प्रशासन के अधिकारी है वो मामले को अनदेखा कर रहे हैं। एक पूरे परिवार की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और
मैं तो आपके माध्यम से नॉर्थ क्षेत्र के तमाम उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो आमजन में विश्वास रखता है, जो समाज के प्रति जिनकी पीड़ा है, जो इंसानियत में विश्वास रखता है, तो बराबरी में विश्वास रखता है, वो लोग आगे आएँ। और ये जो नॉर्थ तहसील के अंदर है, एक सातराना तरीके से एक गिरोह के रूप में काम कर रहा है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको गुमराह करके सब्सिडी का लालच देके और उनको बड़े लोन का लालच देके वो ये जो उनके ज़मीन और घर को बर्बाद कर रहे हैं, पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को पाबंद किया जाए ताकि हमारे समाज को, भोले वाले समाज को बचा सके। कुछ दिन पहले आपने ज्ञापन भी दिया था, तो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही, क्या कुछ कहा? ज्ञापन के ऊपर हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था यहाँ के सीओ साहब का, लेकिन अभी उस मामले को 9 दिन हो गए साहब। हमने 5 दिन और भी निकाल दिए, आज 9वां दिन है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जून तक नहीं रहेंगी है। अब आखिरकार हार कर भी हमारे ने आज धरना शुरू किया है और लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा नारा है। भीम आर्मी का सदैव भी रहा है और आज तक बिना जीते हम खड़े भी नहीं हुए हैं। चाहे लड़ाई चाहे लंबी चले, चाहे 2 दिन चले, लड़ेंगे, जीतेंगे। इस तरह के मामले अगर होते हैं, भी आंदोलन करना पड़ता है, धरना लगाना पड़ता है, फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है, तो मतलब इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? और आगे क्या भविष्य में मतलब ये जो मामला है इसको लेकर क्या? मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। खुइयाँ थाने के अंदर परिवार लेके गए पीड़ित परिवार, मुकदमा दर्ज नहीं किया, ठीक है, लेकिन आज सीओ साहब के पास जांच है और जांच कैसे आई कि हमने कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई है। तो भाई जब ये पुलिस वाले ही तय करेंगे क्या? इन्होंने मान दिया चोर नहीं है तो नहीं है, इससे ऊपर भी कोर्ट है और कोर्ट के माध्यम से एफआईआर हुई है, इनको जवाब देना पड़ेगा वहाँ पे। अगर ये नहीं मानते कि एविडेंस मजबूत नहीं है, फलाना धमका नहीं है, तो भाई ये स्टेटमेंट रही, दिखाना भाई साहब 1 मिनट। अब ये कहते हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सबूत कहाँ नहीं है? ये देखो एविडेंस मैं दिखा रहा हूँ आपके माध्यम से। इनके पूरे परिवार के जो अकाउंट में पैसे गए हुए हैं, ये देख सकते हो, जान नीला निशान लगा हुआ है, ये सब इनके खाते में पैसे गए हुए हैं। इतना बड़ा सबूत है। आज भीम आर्मी धरने पर बैठी है तो कोई ऐसी मूर्खता में थोड़ी बैठी है। सीओ साहब कह रहे हैं एविडेंस नहीं, क्या है ये? और दूसरी बात, जब इनकी पंचायती हुई थी, पंचायती के अंदर जो लोग मौजूद थे, उन लोगों ने वहाँ कहा था कि हम पैसे दे देंगे, 4 दिन का टाइम दो, तो वो लोग भी हमारे पास मौजूद बैठे हैं, उन्होंने गवाही दी है। और दूसरी बात है, जब दूसरी बार मेरे जो इस मामले के जो हम गवाह लेके आए थे पंचायती तौर पर, उन्होंने जब यहाँ गवाही दी, तब भी उस आरोपी पक्ष के जो लोग आए थे यहाँ पे, तो वो कहते जी 2 दिन का टाइम दो। फिर यहाँ से सीओपी से उठा कर ले गए एक बंदे को, जो टीडीएस सर के उद्दाराम खिचड़ है, वो अपने बयान दे रहे थे, तो बीच में उठा के ले गए कि 2 दिन का टाइम दो। अब उस बात को भी 10 दिन हो गए, फिर राजीनामा या इनकी जो भी कुछ थी प्रक्रिया, इनकी भरपाई करते बैठ के, नहीं करते कुछ भी। आपके अनुसार जो मामला है उसको मतलब टालम टोल का हो रहा है, एसपी सीओ साहब गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक पीड़ित परिवार उनसे न्याय की उम्मीद करता है, एक महीने से आज न्याय की गुहार लगा रहा है, और वो आज अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या कुछ आगे की हमारी जो रणनीति है, हमारी कमेटी जो है, हमारे जिला अध्यक्ष बैठ के तय करेंगे। लेकिन मोटा मोटी ये मैं कह देता हूँ कि नॉर्थ तहसील प्रभारियों में अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो हनुमानगढ़ भी हमसे दूर नहीं, और हनुमानगढ़ से आगे बीकानेर भी हमसे दूर नहीं, और पैदल कूच करेंगे। ये सीओ साहब और यहाँ का प्रशासन ये मानता है ना कि या 2 दिन 3 दिन धरना लगाए चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। पैदल कूच करेंगे, हनुमानगढ़ करेंगे, हनुमानगढ़ से आईजी बीकानेर के पास जाना पड़े तो भी जाएंगे और पैदल जाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। हाँ साथियों, ये हम जो नगर पालिका के सामने है जो धरना लगा है वहाँ पर हमें मौजूद हैं, और अभी आप देख सकते हो जो टीडीएस के अंदर गांव के अंदर जो हुंताराम जी हैं उनके साथ जो धोखाधड़ी का जो मामला सामने हुआ था कुछ दिन पहले, वो टाइम हो गया और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है आरोपियों के ऊपर। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी जो राय है वो जरूर दीजिए। जितने भी तमाम साथी जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद।